Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़, उनके लेट नाइट फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, तो वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में उसके बेल आइकन है उसको ज़रूर से क्लिक करना, ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियो की मिलती रहे। और सभी सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल। ओके, एक्वेरियस, कुंभ राशि, लियो सिंह राशि, टॉरस वृषभ राशि और कैप्रिकॉन मकर राशि, ये स्ट्रांगली साइन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है, मेषिंग और धनु राशि, टॉरस वर्गो है, कन्या राशि, वृषभ राशि, जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि एंड 6 ऑफ कप्स यानी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि भी यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर मैं आपको डेट्स बताऊँ तो देखो 17, 8, 6, 15 और 5 बहुत स्ट्रांगली हैं। उसके अलावा यहाँ पर 7 भी अवेलेबल है, 9 भी अवेलेबल है। ठीक है, एंजल नंबर 666 की एनर्जी है, 666। ओके, तो एंजल नंबर 666 भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। अगर आपको एंजल नंबर 666 दिखाई दे रहा है तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। जुलाई मंथ, अगस्त मंथ बहुत स्ट्रांग है और जून मंथ बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, सितंबर और मई ये मुझे यहाँ पर मंथ्स दिखाई देते हैं। चलिए इनको हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सक्सेस की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का शायद आप तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई देते, एक शील्ड दिखाई दे रही है यहाँ पर, आप देख रहे हो, जिसमें ये पर्सन प्रोटेक्टेड है। एंड जैसे कि यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी, आपके पर्सन ना सक्सेस पाना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप तक पहुँचना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे आपका दिल जीत सके, कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे आप तक पहुँच सकें ये। ठीक है, या आपकी अटेंशन ये पर्सन ले सकें, आपका ध्यान अपनी तरफ खींच सकें, ऐसा कुछ। यहाँ मुझे लगता है कि आपने ना मे बी अपने आप को एक प्रोटेक्शन दे दी है अभी, एक तरीके से। फालतू की मैनिपुलेशन आपको नहीं चाहिए, फालतू की नेगेटिविटी नहीं चाहिए, कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए, टाइम पास नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आई थिंक आप बहुत सीरियस हो एंड आपका कुछ मोटो है, आपकी कुछ सोच है एक, जिसके अकॉर्डिंग आप चलना चाहते हो, या रिलेशनशिप आप चाहते हो। कैजुअल रिलेशनशिप या हैवी ही आप नहीं चाहते हो चीज़ों को।
तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन, आपने शायद हो सकता है कि इनको ब्लॉक कर दिया हो, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत डिस्टर्बिंग रही आपके लिए, या फिर आपने इनको एंटरटेन करना बंद कर दिया, इनकी बातों में आना बंद कर दिया, इनकी मैनिपुलेशन में आना बंद कर दिया। पहले आप उनकी हर बात को मान लेते थे, अभी आपने मानना बंद कर दिया है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अब उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे हो जितना आप पहले दे रहे थे। तो यहाँ एक चीज़ है कि ये पर्सन ना कहीं सक्सेस चाहते हैं, किस चीज़ में, कि आपकी अटेंशन ले सकें, आपको फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, अपनी बातों में ला सकें, अपनी मैनिपुलेशन में ले सकें, ठीक है। ये सब की कोशिश कहीं ना कहीं ये शख्स करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ओके। या फिर वो ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा वो क्या करें, सॉरी गाइस। सो यहाँ आप तक पहुँचने में सक्सेस ये मुझे दिख रहा है, आपका दिल जीतना या आपकी अटेंशन लेना या आप उनको अनब्लॉक कर दो, ये चीज़ करना, ये मुझे करते हुए ये पर्सन मतलब इस चीज़ के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लाइक यू नो आपका ध्यान ये अपनी तरफ कैसे तैसे करके खींच ले, ये कोशिश है। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर साइलेंस की एनर्जी है, तो यहाँ पर साइलेंस है और यहाँ पर स्टार है। साइलेंस, तो आई थिंक आप ये उनको साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हो। आपकी खामोशी, यहाँ पर जो हो रहा है इशू नहीं, जो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा, वो है आपकी खामोशी। आई थिंक आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, और ये जैसा चाहते हैं वैसा तो आप बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हो, एंड एकदम शांत हो गए हो। एंड द स्टार एनर्जी यहाँ पर शो करते हैं कि पर्सन विश कर रहे हैं कि आप कुछ तो उनको बोलो, आप कुछ तो कहो उनको। ऐसे कैसे हो गया, आप एकदम से चुप कैसे हो गए? अच्छा, आप नंबर 8 भी हो सकते हो, आप नंबर 1 भी हो सकते हो, आप नंबर 4 भी हो सकते हो, बाकी और नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इन नंबर्स में ना थोड़ी एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये लोग जब चुप होते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा चुप हो जाते हैं, मतलब ये ज़्यादा उसमें पढ़ते नहीं हैं कि लाइक यू नो लड़ाई करें, झगड़ा करें, समझाएं, करते हैं कोशिश 1 बार 2 बार, लेकिन अगर वैल्यू नहीं की जाती ना बातों की तो फिर ये लोग अपने कदम भी पीछे ले लेते हैं। आई थिंक आप उनमें से ही हो। तो यहाँ आपके पर्सन कहीं ना कहीं विश कर रहे हैं कि आप चुप्पी तोड़ दो अपनी, कुछ तो बोलो, कुछ तो रिएक्शन दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान उनकी तरफ जाए, आपकी अटेंशन उनको मिले, इसके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रेव करते हो मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब क्रेविंग वाली एनर्जी है। अच्छा, कल जो रीडिंग हुई थी ना हमारी लेट नाइट एनर्जीज़ की, उसमें भी कुछ ऐसी एनर्जी आई थी, एंड अगेन वैसी ही एनर्जी आ रही है दोबारा से। तो यहाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जैसे क्रेविंग कर रहे हैं कि आप कुछ तो बोलो, अपनी चुप्पी तोड़ो, अपनी खामोशी को ख़त्म करो और कुछ बोलो, इस चीज़ की विश कर रहे हैं। ऑनलाइन कनेक्शन ही हो सकता है, ये दिख रहा है यहाँ पर। ओके, स्ट्रेंथ को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं, स्लोइंग डाउन की एनर्जी। एक्शन को लेकर के, चीज़ों को लेकर के थोड़े स्लो हैं। ओके ठीक है, देखो 2 चीज़ें हैं, एक तरफ तो इनकी सॉफ्ट साइड है और एक तरफ है आपके पर्सन की ईगो वाली साइड, ठीक है। तो यहाँ मुझे ऐसा दिखता है कि जैसे ये पर्सन ना अपनी सॉफ्ट साइड को दिखाना भी चाहते हैं लेकिन दिखा भी नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ईगो इनको स्लो कर दे रहा है, या इनके एक्शंस को स्लो कर दे रहा है, या इनको रोक ले रहा है। यहाँ पर बड़ी दिक्कत तो मुझे ईगो की दिखाई देती है। बट एक चीज़ है यहाँ पर, आपने जो भी मेहनत की है ना इस रिलेशनशिप पे, चाहे आपने जितने भी एफर्ट डाले, आपको ऐसा लगता है ना कि मैंने इस इंसान के लिए इतना किया या फिर मैंने इस रिलेशनशिप में इतने एफर्ट डाले, सब वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा दिखता है कि आपकी मेहनत का फल कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, बेशक थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसमें, क्योंकि स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, चाहे थोड़ा स्लो मिले लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है वो ये
कि आपके जो पर्सन है ना एक्चुअली अपने ईगो को नहीं तोड़ पा रहे हैं, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उलझे हुए हैं, ठीक है, अपने ईगो में और अपने इमोशंस में। लेकिन वो क्या है कि पूरी तरीके से अपने ईगो को साइड नहीं रख पा रहे हैं, पूरी तरीके से उसको हटा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो एक्शंस हैं वो थोड़े से स्लो हो गए हैं आपकी तरफ, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, स्लो एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर दिखता है कि आपकी मेहनत ख़राब नहीं गई है। अगर आपने मैनिफेस्टेशन की है, कोई टेक्निक्स यूज़ की हैं, तो भी आपकी मेहनत ख़राब नहीं गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो एनर्जी है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है, थोड़ी स्लो एनर्जी है, लेकिन आपको आपकी मेहनत का फल डेफिनेटली मिलेगा, ऐसा यहाँ पर दिखता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, नाइस। ओके, वहाँ इक्वल गिव एंड टेक है और यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनका अधूरापन सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हो, आप उनको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा उनको क्यों लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है, जो कि ये शो करता है कि आप वो पर्सन हो जो इनकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर के आते हो। आप वो पर्सन हो जो इनको समझते हो एंड इनको रिस्पेक्ट करते हो। इस इंसान को लगता है कि जो एक प्रॉपर एक रिलेशनशिप में जो बैलेंस होना चाहिए ना, वो आप इनको दे रहे हो, ठीक है, या वो आप इनको देते हो और आप इनको दिल से समझते हो, क्योंकि वो इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। ये इनकम्प्लीट है आपके बिना और इनको ऐसा लगता है कि आप ही उनको पूरा करोगे और इनको एक डीप कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके साथ फील हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर दिखती है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आपके कनेक्शन में अभी तक जब भी सेपरेशन हुआ है वो इस वजह से है क्योंकि बैलेंस नहीं था कनेक्शन। एंड आगे आप लोग रिकन्सिलेशन हो जाएगा, उसके बाद में भी अगर सेपरेशन होगा तो इस वजह से ही होगा क्योंकि बैलेंस नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की कोई इस तरीके की जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, जिसमें आप लोग जब सेम लेवल पर एनर्जीज़ को बैलेंस करोगे तो आप लोगों का रिश्ता बना रहेगा। लेकिन जहाँ एक तरफा एफर्ट ज़्यादा बढ़ जाएंगे वहाँ चीज़ें ख़राब होने लगेंगी। और आपने हो सकता है नोटिस भी किया हो, जैसे कि आप एफर्ट डाल रहे हो बट वो पर्सन नहीं डाल रहे उतना, ठीक है, जितना आप उनसे बात करने के लिए तरस रहे हो, या आप जितना उनके बात करने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, अगर उतना वो नहीं डाल रहे ना तो बैलेंस नहीं बन रहा, ठीक है। अब वो अगर बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, आप उतना नहीं कर रहे हो, तो भी बैलेंस नहीं बन रहा। जब आप दोनों सेम लेवल पर एक दूसरे की केयर करोगे ना तो ये रिश्ता चलेगा। तो कोई ऐसी जर्नी है कि जब जब इसका बैलेंस बिगड़ेगा तब तक आप सेपरेट हो जाते हो, ठीक है। या फिर आप कार्मिक नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, 1 8 का और जो है 8 4 का, ठीक है। इस तरीके के कार्मिक नंबर्स के हो सकता है कि आप लोग हो, लाइक यू नो, जैसे कि ये कार्मिक नंबर्स होते हैं एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन में। जैसे आपकी बर्थ डेट 8 है और उनकी 1 है, या उनकी 8 है और आपकी 1 है, 4 है, 8 है, ये कार्मिक नंबर्स है, ठीक है। तो उनमें ना जब तक बैलेंस नहीं क्रिएट होगा, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी एक दूसरे की चीज़ों को लेकर के, तब तक प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पर ना इस पर्सन को फील होता है कि आपके बिना ये अधूरे हैं और अगर इनको कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। दी हायरोफेंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हायरोफेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए हायरोफेंट को। माइंड है यहाँ पर, ओके। देखिए मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखता है कि इनकी जो फैमिली है ना, इनकी फैमिली मेंबर्स जो है ना, वो इनके लिए शायद देखो यहाँ पर स्ट्रेस की भी एनर्जी, यहाँ पर माइंड की भी एनर्जी है। मुझे लगता है कि इनकी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं या तो, जिसकी वजह से पर्सन बहुत परेशान है, या फिर इनकी फैमिली बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है, बहुत स्ट्रिक्ट है।
या इनकी फैमिली ऐसी है कि अपने अपने से मतलब है, मतलब एक होता है ना कि हम फैमिली हैं तो मम्मी के साथ भी बैठ रहे हैं, पापा के साथ भी बैठ रहे हैं, भाई बहनों के साथ बैठ रहे हैं, बातचीत हो रही है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस हो रही है, दिल की बातें शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। मुझे लगता है कि ऐसा इनकी फैमिली में नहीं है, या फिर अगर ऐसा है तो इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पर मुझे ना ये पर्सन अपनी फैमिली को लेकर के थोड़े से स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते में हो सकता है कि फैमिली इश्यूज भी हों, इस वजह से भी ये पर्सन परेशान है क्योंकि फैमिली एग्री नहीं कर रही है इस कनेक्शन के लिए, इसके भी चांसेस है। तो यहाँ पर स्ट्रेस दिखता है मुझे। अच्छा, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इस पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी एंड ऑल, मतलब इनको अपनी एक इमेज बना के चलनी है। इनको ना बड़ा डर लगता है कि कहीं रिलेटिव्स में या सोसाइटी में या फैमिली के आगे मेरी इमेज ना ख़राब हो जाए, ठीक है। तो उसको लेकर के भी मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है आपको कमिटमेंट ना दे रहे हो, आप उनसे बोल रहे हो शादी का, लेकिन ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो अगर ये नहीं दे रहे हैं तो दो रीजंस दिखते हैं, एक तो या तो इनकी फैमिली प्रॉब्लम है या फिर ये पर्सन खुद सोसाइटी का, फैमिली का, रिलेटिव्स का बहुत सोचते हैं, ठीक है, कि चार लोग क्या बोलेंगे वाला इनके दिमाग में भी बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से स्ट्रेस में है, सोचते रहते हैं लेकिन इनको कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। हायर 9 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए 9 ऑफ सोर्ट्स को। 9 ऑफ सोर्ट्स, द मास्टर। द मास्टर काफ़ी अवेकन्ड एनर्जी है, यानी कि एक अवेकन एनर्जी, जहाँ अवेकनिंग का मतलब क्या होता है कि दिख जाना, रियलिटी दिख जाना, सच्चाई दिख जाना, समझ आ जाना चीज़ों का, कि क्या सही है क्या गलत है, रास्ता दिख जाना। लाइक एक अवेकनिंग यानी कि एकदम से इंसान अवेयर हो गया है चीज़ों को लेकर के, समझ गया है, बहुत सी चीज़ें समझ में आ गई है। अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि जो यहाँ पर थर्ड आई है वो खुल गई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो होता है कि क्लियरिटी मिल गई, एक क्लियर पिक्चर कहीं ना कहीं इंसान को मिल गई है। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ट्स के साथ ये एनर्जी आई है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी बहुत साफ साफ पूरी पिक्चर देख पा रहे हैं, इनको समझ में भी आ रहा है, ठीक है, क्या सही क्या गलत। यहाँ मुझे लगता है कि आप ना इनकी लाइफ में एक गाइड की तरह काम करते थे, जैसे कि आप इनको कोई भी एडवाइस देते थे ना तो इनके लिए ना वो बहुत अच्छा काम करती थी। अगर आप इनको बोलते थे ऐसा नहीं ऐसा करो और ये कर देते थे या कर देती थी तो इनके लिए वो अच्छी रहती थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसा दिखता है यहाँ पर। तो अभी तो इनकी एनर्जी मुझे ये शो कर रही है कि इस पर्सन को जैसे कि अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। 9 ऑफ सोर्ट्स, सो नहीं पा रहे हैं ये पर्सन, इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और अभी इस वक्त तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन अपनी गलती को भी देख रहे हैं और आपकी जो खामोशी है उससे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जैसे इनके मन में ये चल रहा है कि मुझे अगर पहले दिख जाती अपनी गलतियाँ, या फिर अगर मुझे पहले चीज़ें समझ में आ जाती तो शायद जो चीज़ें हो रही है ना वो नहीं हुई होती, ठीक है। एंड इनको क्या चीज़ समझ में आई है, ठीक है, इसको ज़रूर मैं एक बार क्लैरिफाई करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या चीज़ें हैं जो इस पर्सन को समझ में आई हैं। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर। आई थिंक इस पर्सन ने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है। आपने जितना इन पे भरोसा किया, जितनी बार आपने इनको मौके दिए, इन्होंने हर बार शायद आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। आपने बार बार इन पे भरोसा दिखाया, बार बार आपने इनको मौका दिया, लेकिन हर बार इस इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसा किया जिससे आप डिसअपॉइंट हुए, जिससे आपकी उम्मीदें टूटी। इनसे बार बार उम्मीदें लगाना, इन पे बार बार भरोसा करना, तो बार बार उम्मीद टूटी, बार बार भरोसा टूटा। तो जैसे कि इस इंसान को अब ये समझ में आ गया है कि ये करके इन्होंने गलत किया और अगर ये ना करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। इनको ऐसा लग रहा था कि आप इमोशनली उनके
ट्रैप में हो, आप इमोशनली उनके पीछे पागल हो, आप प्यार में पागल हो चुके हो उनके, और किसी भी हाल में आप उनको नहीं छोड़ोगे, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो आपकी भावनाओं की परवाह करे ना करें, आपको कितना ही डिसअपॉइंट करे। इन्होंने मतलब इनका ये था कि आप कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि आप शायद उनसे इतना प्यार करते हो कि आप उनके पीछे पागल हो, आप उनको छोड़ ही नहीं सकते हो, आप उनके बिना रह ही नहीं सकते हो। ये गलत फहमी कहीं ना कहीं इस इंसान की टूटी है। इनको समझ में आया है कि नहीं, अगर मैंने गलत बिहेव किया तो वो मुझसे दूर भी हो सकती है या वो मुझसे दूर भी हो सकता है। तो ये चीज़ इनको समझ में आई है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। पास्ट लाइफ्स एनर्जी है। ओके, 6 ऑफ कप्स भी कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ्स को बताता है, मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताता है, सोलमेट कनेक्शन को बताता है। और यहाँ पर पास्ट लाइफ की एनर्जी। अच्छा देखो, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है एक दूसरे के साथ। इतना ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो ना, उसके पीछे रीज़न है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपकी एक बहुत लंबी जर्नी रही है इस पर्सन के साथ में, लाइफ टू लाइफ चलती है ये पास्ट लाइफ, फिर उससे भी पास्ट लाइफ से शायद आप लोग कनेक्टेड हो। ओल्ड सोल्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ओल्ड सोल्स जो बहुत बार मिल चुकी हैं, जो बहुत बार एक दूसरे के साथ बिहेव कर चुकी है, रिलेशंस बना चुकी है। तो आप दोनों की मुझे ओल्ड सोल वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि काफ़ी सारी लाइफ आप दोनों ने शायद एक दूसरे के साथ जी है, इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये फील होता है, इसीलिए ये अधूरापन महसूस होता है, इसीलिए आपसे दूर जाकर के उस इंसान को महसूस हो रहा है कि वो इनकम्प्लीट है और उनको आपकी नीड है, या आप ही उनको पूरा कर सकते हो, कोई और उनको पूरा नहीं कर सकता, कोई और उनको कंप्लीट नहीं कर सकता। मे बी ये जो एनर्जीज आ रही है वो यहीं से आ रही है, इतनी इंटेंस एनर्जीज, ठीक है। यस, 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ सोर्ड्स को, ओह 2 कार्ड्स आ गए, ट्रैवलिंग भी आ गया यहाँ पर, एग्जिस्टेंस, ट्रैवलिंग। हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन बहुत ही उदास मन से ट्रैवल कर रहे हैं ये पर्सन। और इनको पता है कैसी वाइब्स आ रही हैं आपसे, इनका ऐसी वाइब्स आ रही है जैसे कि आपके लिए वो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। हो सकता है आप शांत हुए हो, आप उनके बारे में सोचते हो, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब वो इस चीज़ को सोच के बहुत उदास हो रहे हैं कि यार वो तो मेरे साथ ऐसे एक्ट कर रही है, ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि मैं हुई नहीं, या मैं उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता या एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। बड़े उदास से दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये, तो बहुत उदास दिख रहे हैं। ट्रैवल, अगर ये किसी और कंट्री में रहते हैं तो मुझे, आप इंडिया में हो और ये किसी और कंट्री में, या आप जिस कंट्री में हो, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपनी कंट्री से आपकी कंट्री में आ रहे हैं। लाइक यू नो, जैसे मान लो आप इंडिया से हो, वो भी इंडिया से है, बट वो फॉरेन कंट्री में है, तो वो उस कंट्री से इंडिया आ रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। ट्रैवल दिख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर हो सकता है करंटली वो ट्रैवल भी कर रहे हो, चांसेस है। हो सकता है कि किसी और कंट्री से तो उनकी नाइट की फ़्लाइट है, ये भी चांसेस हैं यहाँ पर। वो एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है। अभी तो बहुत ही उदास सा मन मुझे इस इंसान का दिखाई दे रहा है, जैसे कि बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है, बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं है। एक सैडनेस है, एक उदासी है इनके फेस पे, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो हाँ, एक उदासी वाली एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। सेलिब्रेशन, आई थिंक आप या तो आप ठीक है, आई थिंक पहले ऐसा होता था कि आप ना, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले जाते थे ना, तो आप ऐसे बैठ जाते थे जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है।
एंड आप बहुत दुखी सा मन लेकर के रहते थे, बहुत हैप्पी नहीं रहते थे मे बी। बट अभी आपने चेंज किया, आपने ये किया कि यार नहीं, वो इंसान के कंट्रोल हाथ में नहीं देना ना मुझे मेरी हैप्पीनेस। वो इंसान नहीं कंट्रोल कर सकता कि मुझे खुश रहना है कि मुझे नहीं रहना है खुश, मुझे चीज़ों को सेलिब्रेट करना है कि नहीं करना है, मुझे अपने दोस्तों से मिलना है कि नहीं मिलना है। वो पर्सन की वजह से मैं अपनी लाइफ क्यों डिस्ट्रॉय करूँ। एंड आई थिंक आपने ना अपनी लाइफ में खुश रहना भी स्टार्ट किया है, दोस्तों से मिलना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना स्टार्ट किया, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। इस बार शायद आप उदासी लेकर के नहीं बैठे हो। इस बार आपका है कि क्यों हर बार मैं ही रोऊं, क्यों हर बार मैं ही उदास हूँ। आई थिंक इस बार आपने डिसाइड किया कि नहीं, अभी मुझे चिल करना है और मुझे हैप्पी रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि आप इतना खुश कैसे हो, आप ऐसे कैसे बहुत इजी से लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप ऐसे कैसे अपनी लाइफ में इतना इजी से सरवाइव कर रहे हो उनके बिना। ये चीज़ मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको फिर से कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे आप पहले इमोशनली उनके ऊपर डिपेंड हो गए थे ना, वैसे ही आप दोबारा से इमोशनली उनके ऊपर डिपेंड हो जाओ। ऐसा कुछ ये पर्सन चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, दूसरा सिनेरियो भी सुनिए। अगर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ये दिखा रहे हैं कि इंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे शो ऑफ कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि भाई देखो मेरी लाइफ कितनी मस्त चल रही है एंड ऑल, एक्चुअली ये आपके माइंड से खेल रहे हैं। एक्चुअली ये मैनिपुलेशन हो रही है उनकी तरफ से, आपको जलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या आया था, ये पर्सन आपकी क्या लेना चाहते हैं, अटेंशन लेना चाहते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं और आप देख रहे हो और आपका ये है कि दी हाँ एनर्जी ऐसी आ रही है, लेकिन वो इंसान तो मुझे बड़ा खुश दिख रहा है तो या बड़ी खुश दिख रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी अटेंशन के लिए, आपको जेलस फील कराने के लिए, आपको ट्रिगर करने के लिए कि आप उनको थोड़ा ट्रिगर करो, वो आपको थोड़ा ट्रिगर करें और ट्रिगर करें तो आप उनकी तरफ कोई एक्शन ले लो, ये कोशिश कहीं ना कहीं वो पर्सन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है यहाँ पर। सो कुछ भी रिएक्शन नहीं देना है आपने अपनी एनर्जी को बचाए रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, आपको अपनी एनर्जी में रहना है। आपकी एनर्जीज वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही है। तो अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को बनाए रखो, अपनी एनर्जीज में स्ट्रॉन्ग रहो, उनको करने दो जो वो कर रहे हैं, ठीक है। सब आपके टेंशन के लिए किया जा रहा है कि आपका ध्यान आ जाए उनकी तरफ, आपका टेंशन आ जाए, आपका कोई ना कोई रिएक्शन ले लें, आप ट्रिगर हो जाओ, ट्रिगर होके कुछ रिएक्ट कर दो, तो वो बस आपके टेंशन चाह रहे हैं, तो वही मत दो बस, ताकि वो पर्सन फिर क्रेव करके आपके पास आए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।